उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों के सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा सामने आया। दरअसल राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट से में असुरक्षित पाए गए। लिहाजा राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे और इस पर लोक निर्माण विभाग ने सभी पुलों की जांच की और इस दौरान राज्य भर के 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सावधान, उत्तराखंड के सफर में खतरा। उत्तराखंड के 75 पुल सुरक्षित नहीं। पीडब्ल्यूडी के सेफ्टी ऑडिट में खुलासा। पुलों पर यातायात रोकने के निर्देश। पीडब्ल्यूडी के सभी डिवीजनों को निर्देश। असुरक्षित पुलों को तत्काल बंद कराएं। पुलों को ठीक करने के लिए मांगे गए हैं प्रस्ताव। उत्तराखंड में वैसे भी जगह जगह खतरे हैं, वहीं 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में सुरक्षित पाए गए हैं, जो सफर के जोखिम को बढ़ाने के लिए काफी हैं और इन खतरनाक पुलों पर तत्काल ट्रैफिक रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रदेश सरकार ने 75 ऐसे पुल हैं जिनको असुरक्षित घोषित कर दिया है, यानी कि आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। सरकार उन ऐसे पुलों को यानी कि सेफ्टी ऑडिट कराया है और सेफ्टी ऑडिट कराने के बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है सरकार द्वारा की गई है, यानी कि आवागमन पर रोक लगाने के साथ ही विभाग को निर्देशित किया है कि इनकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। जबकि 75 पुल के साथ हरिद्वार जिले के भी 6 ऐसे पुल हैं, जिसमें मंगलोर के लिब्बेरेडी का जो पुल है गंगा नहर पर बना वो भी शामिल है। साथ ही रो पथरी नदी का पुल वो भी इसी में शुमार है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो प्रदेश सरकार फिलहाल पुलों को लेकर के जो कवायद शुरू की गई है, क्योंकि आपदा के बाद से ही जिस तरीके से हादसे सामने आए हैं और ऐसे पुलों को जो है चिन्हित किया गया है। मैं दिखाऊंगा कैमरे की नजर से कि जिस तरीके से पुराने जो पुल हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ साथ में रिपोर्ट जरूर शासन से मांगी गई है, लेकिन जो आवागमन है कहीं ना कहीं उसको रोका गया है। और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं ऐसे पुलों पर जो चोरी छुपे फिलहाल भी चल रहे हैं, जो भी एक बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार लगातार जो है ऐसे पुलों को लेकर के गंभीर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। दरअसल कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद हमें सरकार ने राज्य में सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे और इस पर पीडब्ल्यूडी की ओर से सभी पुलों की जांच की गई थी, जिसमें राज्य भर के 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए हैं। बता दें कि इनमें से कुछ पुल ज्यादा ही खराब स्थिति में हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने सभी डिवीजनों को ज्यादा खराब स्थिति में पाए गए सभी पुलों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से 3000 से ज़्यादा टोटल पुल हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं। उसमें से 2000 से ज़्यादा को देखा जा चुका है, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। उसमें 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जो जिनमें कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है या कुछ और सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने कल ही मीटिंग की थी और मैंने ये इनसे कहा है कि जितने भी पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिपेयर की आवश्यकता है उसका एस्टिमेट तुरंत बना के यहाँ पे भेजा जाए। इसमें मुझे ये बताया गया कि 16 पुल ऑलरेडी नए पुल सैंक्शन हो गए हैं अलग अलग मदों से, उन पर काम स्टार्ट करा गया है। इसके अलावा 4 एस्टिमेट हैं जो शासन में हैं और 25 के आसपास एस्टिमेट हैं जो HOD ऑफिस में हैं। मैंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी एस्टिमेट बने हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास भेज दिए जाएँ। इसके अलावा जो एस्टिमेट नहीं बने हैं वो 1 महीने के अंदर उनको बना के यहाँ भेजा जाए। फिर गवर्नमेंट लेवल से हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे कि ये पुल इनमें जो रिपेयर होना है, जो भी कार्रवाई होनी है, उसको कहाँ से हम लोग सैंक्शन कर सकते हैं। वो भी हम लोग प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे कि कितना पैसा लग रहा है, कितना हमारे पास उपलब्ध है। और अगर किसी पुल में कोई जान माल का खतरा होने का अंदेशा है तो वो पुल तत्काल बंद किया जाए। तो ये भी मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है कि उस जो ऐसे पुल हैं उनको बंद किया जाए
जिससे कि आगे चल के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। गौरतलब है कि राज्य में पिछले एक महीने से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से सड़कों पर हो रहे भूस्खलन और नदियों की बाढ़ का असर पुलों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने असुरक्षित पुलों को चिन्हित कराया है ताकि समय रहते पुलों को ठीक किया जा सके। दरअसल उत्तराखंड के कई जिलों में पुल टूटने की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं झारखंड क्षेत्र के विवेक बिहार में बने पैदल पुल पर दरारें आ चुकी हैं। पुल का एक हिस्सा झुक गया है। पुल पर आवाजाही करना जोखिम भरा हो गया है। क्षेत्र के लोगों ने पुल के पुनः निर्माण की मांग की है। मानसून की लगातार बारिश को देखते हुए जहां अभी भी लगातार कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, तो वहीं शासन अब जो पुलों की स्थिति है उसको लेकर भी बेहद सतर्क है। और क्योंकि पुलों के निरीक्षण के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें डोईवाला क्षेत्र की, तो यहाँ भी तमाम नदियों पर पुल हैं। फिलहाल की स्थिति मैं कह दूं कि अभी जो पुल की स्थिति है वो सही है, कोई किसी तरह की दिक्कत अभी फिलहाल पुलों को नहीं है। इस समय हम खड़े हैं डोईवाला में कुड़कावाला बुल्लावाला पुल पे, और इस पुल पे थोड़ा सा जब नदी सुसवा नदी है ये जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, इसमें जब पानी आया था तो थोड़ा सा इसकी सुरक्षा दीवार ज़रूर नुकसान हुआ है उनको, लेकिन समय रहते प्रशासन ने यहाँ पर ध्यान दिया और तहसील की टीम ने, लोक निर्माण विभाग की टीम ने और सिंचाई विभाग की टीम ने लगातार यहाँ पर काम करके पुल की स्थिति को सुधार दिया है। तो यानी कि पुल खतरे में नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, चाहे झारखंड नदी के पुल की बात करूँ, रानी पोखरी के पुल की बात करूँ, विदालना नदी के पुल की बात करें, या फिर हम भोपाल पानी के पुल की बात करें, सारे पुलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भोपाल पानी का जो पुल था उसकी अप्रोच मार्ग जो है ज़रूर पिछले साल टूट गई थी, उसकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। थोड़ा सा लोग ज़रूर उसको लेके परेशान हैं। फिलहाल हम क्योंकि समय बुल्लावाला पुल पे हैं और पुल की स्थिति देख पा रहे हैं, तो कोई खतरा पुल को नहीं है। लोग आवाजाही कर रहे हैं, प्रशासन की टीमें भी अलर्ट हैं और लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार पुलों की स्थिति को देख रही हैं। तो फिलहाल सारे पुलों की स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा जिस पुल पर हम खड़े हैं, इसमें शुरुआती जब बाढ़ आई थी सुसवा नदी में, थोड़ा सा सुरक्षा दीवार को नुकसान हुआ था, जिसे समय रहते सुधार लिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि डोईवाला क्षेत्र के सभी पुलों की स्थिति अभी सही हालत में है और फिलहाल कोई खतरा नहीं है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि ये पुल 1996 में बना था, जिसे सिंचाई विभाग ने बनाया है। इसीलिए पुल का पुनर्निर्माण भी सिंचाई विभाग करेगा। बहरहाल दरारें आने के बाद पुल पर चलना जोखिम भरा बना हुआ है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी हम मौजूद हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर। आपको हाल ही में सरकार द्वारा लगभग 75 पुलों को यहाँ पे जर्जर स्थिति की बात हुई। उनमें से कुछ पुल लोक निर्माण विभाग के और कुछ NHIDCL के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में ये पुल की स्थिति है, यहाँ पे दहीने बनी हुई है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का यहाँ पे यात्रियों को सामना कर सकता है। आपको आगे भी लिए चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुल का जो पैदल यात्रियों के लिए जाने के लिए जो स्थिति हो, उसकी स्थिति भी यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर बात की जाए पुल की पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए, तो किस तरीके से यहाँ पे उनको सामना करना पड़ेगा। साथ ही बताते चले जो यहाँ पे भी स्थिति है पुल की, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे पुलों के नज़दीक पे यहाँ पे। वही बात की जाए थराली की, तो थराली में भी बड़े वाहनों के लिए जो लोक निर्माण विभाग का पुल है उसको फिलहाल बड़े वाहनों के लिए बंद किया गया है। चमोली से के लिए अनिल राणा। आपको बता दें कि सेफ्टी ऑडिट में 75 पुल असुरक्षित पाए जाने के बाद शासन ने पीडब्ल्यूडी को पुलों को ठीक करने के प्रस्ताव देने के लिए कहा है और 1 महीने के भीतर इस संदर्भ में भी सभी प्रस्ताव शासन भेजे जाएंगे और फिर सरकार पुलों को ठीक करने के लिए बजट जारी करेगी। मालन नदी के पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने एक सेफ्टी ऑडिट कराया, जिसमें 75 पुल ऐसे हैं जो आवाजाही के लिहाज से असुरक्षित बताए जा रहे हैं। हम मौजूद हैं नेपाली फार्म और ऋषिकेश के बीच एक पुलिया, जो बंगाली नाले के ऊपर एक पुल बना है, उसे पुलिया भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर ही लगभग लाखों गाड़ियां प्रतिदिन यहां से आवाजाही करती हैं, आवागमन होता है। मंत्री से लेकर संतरी तक की जो गाड़ियां वो यहां से फराटा मारती चली जाती हैं। उसके बाद यहां पर देखा जाए तो अभी स्थिति जस की तस्त बनी हुई है।
क्योंकि ये पुल है वो ऋणशील हालत में पहले से ही, क्योंकि 50 दशकों से ज़्यादा समय से ये पुल यहाँ पर बना हुआ है और इस पुल पर चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा जैसी महत्वपूर्ण यात्रा, जिसमें लाखों की संख्या में वाहन, भारी वाहन हो, दुपहिया वाहन हो या फिर पैदल मार्ग से चलने वाले लोग आवाजाही करते हैं और इस पुल पर कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस लिहाज से यहाँ पर हम मौजूद है, ये पुल है और इस पुल पे देखिए लोग अभी आवाजाही कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो दुपहिया वाहन है, बड़े वाहन है, बस हैं, ट्रक हैं, तमाम जो वाहन है वो इस पुल से गुजर रहे हैं। इस पुल की हालत दयनीय है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी प्रदेश सरकार ने जो सर्वे कराया उसमें 75 पुल ऐसे हैं जो असुरक्षित पाए गए हैं। ये हैं असुरक्षित पुल। सबसे ज्यादा असुरक्षित 15 पुल पौड़ी में, टिहरी में 7, चमोली में 9, रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 6, देहरादून में 13, हरिद्वार में 6, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, बागेश्वर में 1, नैनीताल में 2, यूएस नगर में 5। उत्तराखंड के सफर में खतरे ही खतरे हैं, कभी भूकंप तो कभी भूस्खलन। बहरहाल पुल तो ऐसी जगह होती है जहां से न जाने कितने वाहन गुजरते हैं, लिहाजा जनधन हानि से बचने के लिए जितनी जल्दी हो इन्हें दुरुस्त करा लेना ही उचित होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।